दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल नेचर्स वर्ल्ड में। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने प्लेलिस्ट में ऐड करें। दोस्तों, आज का हमारा औषधीय पौधा है बकायन यानी महानीम, जो कि बहुत ही गुणी पौधा है। इसे घोड़ा नीम भी कहते हैं। बकायन नीम की प्रजाति का एक पेड़ है। इसका वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम जो है मेलिया एजेडारक है। भारत में प्राय सभी प्रांतों में पाया जाता है। दक्षिण हरियाणा में काफ़ी बहुतायत से है और राजस्थान में, एमपी में यहाँ तो बहुत ज़्यादा मिलता है। नीम से छोटा एवं अचिरस्थायी होता है। इसके पत्ते कड़वे नीम के समान तथा आकार में कुछ बड़े होते हैं। बकायन की लकड़ी इमारती कामों के लिए भी बहुत उपयोगी होती है। ये छायादार पेड़ होता है। इसके फल भी कड़वे नीम के फल के समान होते हैं। यह एक औषधीय पेड़ है। आयुर्वेद में बकायन का बहुत महत्व है। इसकी छाया शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है, इसलिए इसे रास्तों के दाईं बाईं और अधिकतर लगाया जाता है। सऊदी अरब में, अमेरिका में कुछ प्रांतों में इसको बहुतायत से लगाया गया है, सड़क के दोनों तरफ छाया के लिए। स्वभाव में इसके फल की तासीर गर्म होती है और बकायन का अधिक मात्रा में सेवन दिल और आमाशय के लिए हानिकारक हो सकता है। लीवर को भी ये नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन बिना चिकित्सक की परामर्श के ना करें और जो मात्रा या डोज इसकी बताई जाए उसी तरह से इसका औषधीय उपयोग करें। इसके पेड़ के किसी भी अंग का उपयोग उचित मात्रा में तथा सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह कुछ विषैला होता है। फलों की अपेक्षा इसके छाल और फूल कम विषैले, इसके बीज सबसे अधिक विषैले और ताज़े पत्ते हानि रहित होते हैं। तो ये तो मैंने सावधानियां बताई है कि आपको किस तरह से इसको यूज करना है, और परामर्श के साथ ही या जो डोज या मात्रा आपको बताई जाए उतनी ही आपको यूज करनी चाहिए। और प्रेग्नेंट लेडी हो या जो बच्चों को दूध पिला रही हो, वो माताएं इसको सेवन ना करें, बचें। और अगर ज़्यादा मात्रा में लिया है, अगर किसी ने बकायन के फल को ले लिया है तो उसको सौंफ खिलाइए, तो वो उसके दोषों को दूर करती है। सौंफ बकायन के फल के दोषों को दूर करता है। अर्श और बवासीर में बकायन के सूखे बीजों को पीसकर लगभग 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पानी के साथ सेवन करने से खूनी और बादी दोनों प्रकार की बवासीर में लाभ मिलता है। या फिर बकायन के बीजों की गिरी और सौंफ दोनों को बराबर मात्रा में पीसकर मिश्री मिलाकर 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से बवासीर के रोग में लाभ मिलता है और कब्ज में भी लाभ होता है। तो ये पाइल्स की समस्या हो गई। मुंह के छाले में 10-10 ग्राम बकायन की छाल और सफ़ेद कत्था दोनों को बराबर की मात्रा में लेकर चूर्ण बनाकर लगाने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। और 20 ग्राम बकायन की छाल को जलाकर 10 ग्राम सफ़ेद कत्थे के साथ पीसकर मुंह के भीतर लगाने से लाभ होता है। अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी गठिया और जोड़ों के दर्द पर। गठिया और जोड़ों के दर्द में ये बहुत ही लाभकारी है। इस रामबाण इलाज भी माना जाता है। बहुत से जो वैद्य हैं या चिकित्सक हैं वो साइटिका में भी इसका यूज करते हैं, और साइटिका में इसका यूज निर्गुंडी के साथ में किया जाता है, निर्गुंडी के पत्तों के साथ में, तो वो अलग चीज़ है। मैं आज आपको गठिया या जोड़ों के दर्द में बकायन का किस तरह से यूज करना है, किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या मात्रा उसकी लेनी है, वो आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आप 10 ग्राम बकायन की जड़ की छाल को सुबह शाम पानी में पीसकर या छान कर पिए। ये 1 महीने तक ये प्रयोग करें। 1 महीने में भयानक से भयानक गठिया का रोग भी जो होगा वो मिट जाएगा। दोस्तों, मात्रा का ध्यान रखें। 10 ग्राम जो मैंने मात्रा बताई है उससे ज़्यादा ना लें, लीवर इफ़ेक्टेड होगा, ध्यान रखें। और छाल जो है वो बाहरी छाल ना लें, आप तने की छाल भी ले सकते हैं, जड़ की छाल ज़रूरी नहीं है। अच्छा होता है जड़ की छाल लेना, पर आप जड़ की छाल की जगह अगर तने की छाल, जो आंतरिक छाल है, वो भी आप ले सकते हैं, जो बिल्कुल कागज़ के जैसे होती है, कत्थई कलर की होती है, वो जो है वो भी आप ले सकते हैं। उसको भी पीस कर या छान कर पीने से पानी के साथ, वो भी लाभ करेगा और गठिया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप एक बार ये यूज़ ज़रूर कीजिएगा। और
इसके अलावा बकाइन के बीजों को सरसों के साथ पीस कर, बकाइन के जो फल हैं उसके जो अंदर की जो गिरी है उसको सरसों के साथ पीस कर आप लेप करें। जहाँ पर जैसे घुटना है या जो भी जहाँ भी जो दर्द करता है उसका लेप करें तो गठिया से छुटकारा मिलेगा और दर्द दूर होगा। और अगर किसी को साइटिका की समस्या है तो उसमें भी मैं आपको उपाय बता देता हूँ। इसमें जड़ की जो छाल है या तने की जो आंतरिक छाल है, छाल का मतलब आंतरिक छाल, जो अंदर वाली जो छाल है वो ले और 10 ग्राम की जो मात्रा है उससे ज़्यादा ना ले, 10 ग्राम की मात्रा लें और 5-7 निर्गुंडी के पत्ते अगर आपको मिल जाएं तो वो ले करके आप इसका पानी में काढ़ा बनाएं। मतलब जितना पानी लें उसका 1/4 रख दें और सवेरे शाम लें, सुबह और शाम, तो वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और साइटिका की समस्या भी आप एक बार करके देखिएगा। थोड़ा लंबा करना पड़ता है, आयुर्वेदिक इलाज एकदम से नहीं होता है, पर फिर भी गठिया का दर्द जो होता है बहुत ही भयंकर होता है, तो उसमें ये काफ़ी लाभदायक है, आप ज़रूर लें। और इसके अलावा इसकी पत्तियां अगर उबाल कर आप, जिसके गठिया है तो वो जहाँ पर उसका दर्द होता है वो भी उबाल कर बांधें तो वो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। त्वचा के रोगों के लिए इसकी 10 ग्राम छाल को 200 ग्राम पानी में पकाएं, जब रह जाए 50 ग्राम तो इसे पी लें। ये सुबह शाम खाली पेट लें तो ये त्वचा के रोगों में काफ़ी फ़ायदा करेगा। और अगर किसी को खुजली है तो इसके पत्तों के रस की मालिश करें जहाँ खुजली चल रही हो वहाँ पर। अगर किसी के सिर में डैंड्रफ हो तो इसकी पत्तियों का रस बालों की जड़ों में लगाएं और करीबन पौन घंटे बाद उसको धो लें। और अगर बकरियों में या जानवरों में दस्त हो जाए और कोई इलाज काम नहीं कर रहा है तो इस पेड़ की ताज़ा पत्तियाँ बकरियों को या जानवरों को खिलाएं तो उससे लाभ होगा और उसकी दस्त एकदम से मिट जाएगी। एक ही बार करना काफ़ी होता है, बार बार भी नहीं करना, एक ही बार में वो उसका इलाज हो जाएगा। कहते हैं कि इसके फूलों की माला पहनने से या खिड़की में बांधने से, घर की खिड़की में अगर आप बांध दें उसको, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो ये वास्तु का है, ये भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अधिक जानकारी से पहले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें।